जिन जब घर पे इतना सब कुछ चल रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जूनी, मैं बताना चाहती थी मगर मॉम ने मुझे कसम दी थी आपकी, और मैं आपकी कसम कैसे तोड़ सकती हूँ? मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अगर तुम्हारे ऐसा करने से कुछ गलत हो जाता तो और शुगा की सच में शादी हो जाती तो? जूनी, मैं मानती हूँ कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मैं मजबूर थी, मैं ये सब रोक नहीं सकती थी, बट फिर भी मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया। मैंने शुगा जिमिन को अलग नहीं होने दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इनका रिश्ता बनाए रखने की। यस भाई, भाभी ही थी जिन्होंने मुझे डिवोर्स लेने से रोका। अगर ये मुझसे ना बोलती तो मैं गुस्से में आकर सच में डिवोर्स ले लेता। मुझे समझ नहीं लगता मॉम एक बेबी के लिए जिमिना के साथ इतना बुरा कर सकती हैं। सच में मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना सब कुछ मॉम ने किया है। बेचारी जिमिना को कितना हर्ट किया मॉम ने और मारने की भी कोशिश की, मगर जिमिना उसने आगे से कुछ नहीं बोला। जिमिना ने ये सब इसीलिए सहा क्योंकि वो इस बिल्ली से प्यार करती है और ये बिल्ला हमेशा उसके साथ लड़ता रहता है। देखो भाभी, अभी आप अपनी पार्टी मत बदलो। मैं नहीं झगड़ा करता, वो करती है मुझसे। ओ रियली? वो बेचारी प्यारी सी मासूम सी बच्ची तुमसे लड़ेगी? शुगा, जिमिना ने इतना कुछ सहा है, अगर अब तूने उसे कुछ दर्द दिया तो फिर देखना, वो मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी नहीं, बहन ही है वो मेरी छोटी। अगर उसे रुलाने की कोशिश की ना तो फिर देखना तू। क्या ये मेरी फैमिली है? मुझे नहीं लगता ये मेरी फैमिली है। आप दोनों उसकी साइड हो गए हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं झगड़ा करता हूँ। मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करता। अच्छा, तुम झगड़ा नहीं करते? अभी मैं बताऊँ, जिस दिन ते आई थी उस दिन क्या किया था तुमने? क्या किया था जूनी? जिस दिन ते आई थी ना, उस दिन इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसने उसे थप्पड़ मारा था। उसके गाल पे इसका पूरा हाथ छपा पड़ा था जब मैं रूम में गई, और वो बेचारी रोई जा रही थी पागलों की तरह। और ये आगे से बोलता है कि मैं उससे सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं मनाऊंगा नहीं उसे। क्या शुगा, तूने उसे थप्पड़ मारा था? भाई, उसकी गलती थी तो उसकी गलती थी तो क्या मतलब तू थप्पड़ मारेगा? तो वो मुझे क्यों परेशान किए जा रही थी? मुझे गुस्सा आ गया और गलती से थप्पड़ मार दिया मैंने। ओह अच्छा, तुम्हें गुस्सा आ रहा था, तुमने उसे मारा, तो गुस्सा तो अभी मुझे भी आ रहा है, मैं भी मारूं तुम्हें? सॉरी भाई, आगे से उस पे हाथ उठाना तो दूर, अगर उससे ऊंची आवाज में भी बात की ना तो देख लेना तुम। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अभी सब उससे प्यार करने लगे हैं। गलती भी वो करे और मैं उसे डांटू भी ना। मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी, जा रहा हूँ मैं। ये बोल के शुगा अपने रूम में आ जाता है। आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा ही वेट किए जा रही थी। अब बताओ, ये सब क्या लिखा तुमने डिवोर्स पेपर पे? क्या क्या लिखा है? तुम ऐसे मेरी ओर क्यों आ रहे हो? मैंने कुछ पूछा है ना, तो वहीं खड़े होकर जवाब दो। पूछना था, तो तुमने डिवोर्स पेपर पे ये सब क्यों लिखा? क्या वो सब जो तुमने लिखा है, क्या लिखा है? मुझे नहीं याद। तो तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें सब याद है। नहीं, मुझे सच में नहीं याद। बताओ क्या लिखा है? देखो, ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता लग गया तुम कैसे हो। बताओ भी क्या लिखा है, क्योंकि मुझे सच में नहीं याद, क्योंकि डिवोर्स पेपर को बनाए 1 मंथ हो गया है और 1 महीने पहले की चीज मैं कैसे याद रख सकता हूँ? तुम्हें सच्ची में नहीं याद? नहीं, बताओ। तुमने उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें रोज 3 टाइम किसेस दूंगी और जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे तो तुम्हारा मन करे तो तुम किस कर सकते हो, और मैं तो तुम्हें रोकूंगी नहीं। और संडे को हम पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। ये सब लिखा है तो तुमने उस पे? बस इतना ही? मैंने तो बहुत कुछ लिखा था। मैंने ये भी लिखा था कि हम 1 साल तक
हनीमून जाएंगे और हनीमून पे जाके हम आधा टाइम घूमा करेंगे और आधा टाइम रूम में एंजॉय किया करेंगे और आधा घंटा मैं तुम्हारी फुल बॉडी पे अपना आर्ट बनाऊंगा और जब हम रूम में होंगे, मेरा मतलब बेड पे, तो तुम्हें कहीं भी जाने की कोई परमिशन नहीं है, वॉशरूम भी नहीं। अगर चाहोगी तो मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा और हम रोज एक साथ बात लिया करेंगे और तुम मुझे मेरे काम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। चुप हो जाओ, तो तुम बहुत बुरे हो, तो तुम ये सब बातें कैसे लिख सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो गए। तो क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? तो और नहीं तो क्या, ऐसी बातें कौन लिखता है? और अगर मैं लाउडली पढ़ती भैया भाभी के सामने तो मेरा इतना शेमलेस कभी नहीं था जैसे अब तुम हो गए हो। अभी ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। अब ठीक है, अब तो नहीं आ रही मैं शर्म। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब तुमने लिखा है। सच में तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो गए हो। बच्चा, मैंने तो ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए लिखा था। तुमने भी तो 1 मंथ मुझे परेशान किया ना। अब अगर थोड़ा सा मैंने कर लिया तो तुम ये बोल रही हो, इसे तुम थोड़ा सा कहते हो? अच्छा ठीक है पापा, सॉरी बोलो। बट मैं सॉरी नहीं बोलना चाहता। क्यों सॉरी क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि मैंने ये बहुत प्यार से लिखा था। क्या? तो तुम दूर हो जाओ मुझसे, मैंने बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा ठीक है सॉरी, बट ये जो भी चीजें मैंने लिखी है ये हम करेंगे, बट अभी नहीं, जब तुम्हारी मर्जी होगी। मैं मारूंगी तुम्हें, जाओ तुम यहाँ से। ओके ठीक है। अच्छा एक बार आई लव यू बोलो। तुमने बस एक बार ही बोला, उसके बाद बोला ही नहीं। नहीं मुझे नहीं बोलना, तुम बहुत बुरे हो। ओके ठीक है, मत बोलो, बट आई लव यू माय बच्चा। तुम भले ही मुझसे प्यार करो या ना करो, भले ही मुझे बोलो या ना बोलो, अगर तुम मेरे साथ पूरी लाइफ ऐसे भी रहोगे ना, तो भी मैं सारी उम्र तुम्हें प्यार ही करूँगा। आई लव यू टू यू। अच्छा यूं, एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती? क्योंकि ना ही मैंने कुछ बताया और ना ही भाभी ने कुछ बताया होगा, क्योंकि भाभी को तो आंटी ने कसम दी थी आर्यन भैया की। भाभी ने कुछ नहीं बताया मुझे। जिस दिन तुमने डिवोर्स की बात की थी ना, तो मैं गुस्से से चला गया था रूम से। तो मैं घर से बाहर जा रहा था, तो भाभी ने मुझे देख लिया था और भाभी ने रोका मुझे। शुगा, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ये बोल के शुगा बाहर की ओर जाने लगते हैं, तो जिन उसे रोकती है। शुगा एक बार मेरी बात सुनो। भाभी प्लीज जाने दीजिए मुझे, जिमीना ने तुमसे डिवोर्स की बात की है। क्या भाभी ये बात आपको भी पता है? क्या उसने आपके सामने भी बोला कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है? नहीं शुगा, वो तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। वो भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? उसने अभी मेरे मुंह पे बोला है कि वो मेरे साथ और नहीं रह सकती, क्योंकि उसे एडजस्ट करने में मुश्किल होती है, तो वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। प्यार करती है तुमसे, वो तुमसे डिवोर्स नहीं ले सकती। डिवोर्स लेना उसकी मजबूरी है। क्या वो प्यार करती है मुझसे? भाभी आप मजाक कर रहे हो? वो और मुझसे प्यार? हरगिज़ नहीं, वो कभी प्यार नहीं कर सकती मुझे। नहीं शुका, वो करने लगी है तुमसे प्यार। आपको कैसे पता भाभी? मैं रहता हूँ उसके साथ, मुझे पता है। वो प्यार नहीं नफरत करती है मुझसे, और इसीलिए अभी उसने मुझसे डिवोर्स मांगा। नहीं शुका, वो नफरत नहीं करती तुमसे, प्यार करती है और बहुत ज्यादा करती है। तुम्हारी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? रुको, मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। जिन अपने फोन में जिमीना की एक वीडियो दिखाती है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मगर फिर भी मुझे रहना पड़ेगा तुम्हारी खुशी के लिए। ना चाहती हुए भी मुझे तुमसे डिवोर्स लेना पड़ेगा। आई रियली लव यू। काश
ये बात मैं तुम्हारे सामने कह पाती। I really love you। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मगर फिर भी मैं ये करूंगी तुम्हारी खुशी के लिए। मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। क्या भाभी ये सच में मुझसे प्यार करने लगी है? मगर फिर डिवोर्स क्यों ले रही है? शुगा, डिवोर्स लेना इसकी एक मजबूरी है और मैं ये नहीं बता सकती कि क्या मजबूरी है। मगर भाभी आप क्यों नहीं बता सकती है? अभी आपने ये बताया ना कि ये मुझसे प्यार करती है, तो फिर आप ये भी बताइए ये क्यों कर रही है ऐसा? शुगा, मैं तुम्हें जितना बता सकती थी मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरी भी एक मजबूरी है, प्लीज समझो। बाकी चीजें तुम्हें खुद पता लगानी है कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है? मगर भाभी मैं कैसे पता लगाऊं? देखो, जिमीना ने तुमसे डिवोर्स मांगा है तो तुम उसे बोलो कि हाँ तुम उसे दोगे डिवोर्स। मगर भाभी मैं ये नहीं बोल सकता। अगर उसने सच में मुझसे डिवोर्स ले लिया तो नहीं, मैं अभी जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि वो ये क्यों कर रही है, मुझसे क्यों डिवोर्स मांग रही है, क्या मजबूरी है उसकी? शुगा, अगर तुम उससे ऐसे सीधे सीधे पूछोगे वो कुछ नहीं बताएगी तुम्हें, क्योंकि वो चाहती है कि तुम खुश रहो। मगर मेरी खुशी और डिवोर्स का क्या लेना देना? शुगा प्लीज समझो बात को। जितना मैं बोल रही हूँ उतना करो। वो तुमसे डिवोर्स मांग रही है ना, तुम उसे बोलो कि तुम उसे दोगे डिवोर्स, और बस तुम एक नकली डिवोर्स पेपर बनाओ और उसके साइन ले लेना ताकि उसे तसल्ली रहे कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया। और अब तुम्हें ये करना है, जैसे ही तुम रूम में जाओगे तो तुम जिमीना से बोलोगे कि तुम लोगे उससे डिवोर्स, ठीक है? और ये डिवोर्स वाली बात तुम अगली सुबह डाइनिंग टेबल पे करोगे सबके सामने, और तुम ये बोलोगे कि तुम और जिमीना अब इस शादी में नहीं रह सकते, तुम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हो। मगर भाभी अगर मैं डाइनिंग टेबल पे डिवोर्स वाली बात करूँगा तो सबको पता लग जाएगा ना कि मैं और जिमीना डिवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे भैया और मॉम भी तो होंगे, और अगर भैया और मॉम को पता लगेगा तो हो सकता है जेहोप अंकल को भी पता लग जाए। देखो मेरी बात सुनो, आर्यन सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं तो वो डाइनिंग टेबल पे बहुत कम आते हैं, ठीक है? तो वो सुबह भी डाइनिंग टेबल पे नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें सुबह एक मीटिंग में जाना है, क्योंकि कल सुबह उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो वो डाइनिंग टेबल पे नहीं होंगे। तो डाइनिंग टेबल पे सिर्फ मॉम और हम तीनों ही होंगे। और मान लो अगर जेहोप अंकल को इस बात का पता लग भी गया कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तो ये बोलना कि तुम्हारा और जिमीना का झगड़ा हो गया था और जिमीना ने ऐसे ही गुस्से गुस्से में बोल दिया कि वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है, और तुम्हें जेहोप अंकल को ये तसल्ली दिलानी है कि तुम उससे डिवोर्स नहीं लोगे, ठीक है? और जब कल सुबह तुम डाइनिंग टेबल पे डिवोर्स की बात करोगे तो वो सुन के मॉम तुम्हें जो भी बोले तो तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाना। तुम्हें याद है शुगा, जब तुम्हारी शादी फिक्स हुई थी तो मैंने तुमसे गिफ्ट मांगा था ना, तो मैंने ये बोला था कि सही टाइम आने पर मैं तुमसे अपना गिफ्ट खुद ही ले लूंगी। तो बस मुझे यही गिफ्ट चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तुम जिमीना को डिवोर्स नहीं दोगे। ये जो भी चल रहा है वो तुम्हें डिवोर्स क्यों दे रही है, उसकी क्या मजबूरी है, ये सब जानने की तुम कोशिश करोगे। जी भाभी, मैं जिमीना से नहीं लूंगा डिवोर्स, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ठीक है, अब तुम जाओ, बाकी कल जो होगा मैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है? नहीं भाभी, मैं रूम में नहीं जाना चाहता। अगर उसने फिर से कोई ऐसी बात की जिससे मुझे गुस्सा आ गया तो फिर सब खराब हो जाएगा। ओके ठीक है, फिर ऐसा करो, गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। फिर शुगा जाके गेस्ट रूम में सो जाते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे शुगा डिवोर्स की बात करते हैं तो उनकी माँ उनकी दूसरी शादी की बात करती है, और ये सुन के शुगा शॉक हो जाते हैं। तो जिन धीरे से अपनी आंखों से हाँ का इशारा करती है, तो शुगा जिन का इशारा देख के अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर शुगा ऑफिस चले जाते हैं, और ऑफिस में जाके वो जिन को कॉल करते हैं। भाभी ये क्या, मॉम तो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है, और आपने मुझसे हाँ बोलने को क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता था मॉम ऐसा ही कुछ बोलेंगी, इसलिए मैंने तुम्हें हाँ का इशारा किया था। अब ये सुनो, मुझे पता है कि मॉम तुम्हारी शादी किससे करवाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे जाते ही मॉम ने मुझसे ये बात बोली थी। अच्छा, किससे करवाना चाहती है? उसी से जिससे तुम्हारी शादी की बातें अक्सर हुआ करती थी। व्हाट? प्रीति,
नो भाभी, वो मेरी बहन जैसी है। देखो शुगा, बात सुनो मेरी। हाँ, मॉम ने बोला है कि तुम्हारी शादी तेज से होगी, बट उससे शादी नहीं होगी तुम्हारी। तुम्हें सिर्फ नाटक करना है। तुम्हारे जाने के बाद मॉम ने मुझसे ये बोला था कि मैं ती को यहाँ बुलाऊं। सो ती 1-2 दिन में यहाँ आ जाएगी। फिर तुम्हें उसके साथ मिलके एक नाटक करना है और मॉम के सामने ये दिखाना है कि तुम भी धीरे धीरे ते से प्यार करने लगे हो और उससे शादी करना चाहते हो। ते के आने से जिमीना को जेलसी होगी और उसको ये फील होगा कि तुम उससे दूर जा रहे हो, तो वो मजबूर होके तुम्हें बताएगी कि वो ये क्यों कर रही है और क्यों तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। और जिमीना को इतना ज्यादा जेलस करना कि वो तुम्हें बता दे। भाभी, अभी मुझे डर लग रहा है, अगर ते यहाँ आएगी और जिमीना जेलस होगी तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिमीना बहुत ज्यादा पॉजेसिव है मेरे लिए। वो किसी लड़की को मेरे पास आना तो दूर, किसी को मेरे ओर देखने भी नहीं देती है। मतलब तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, है ना? तुम भी इतना पॉजेसिव और वो भी आगे से इतनी पॉजेसिव। वैसे ये अच्छी बात है कि वो तुम्हारे लिए पॉजेसिव है, क्योंकि वो जितना ज्यादा जेलस होगी उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा है, क्योंकि वो उतनी जल्दी तुम्हें बताएगी। यस भाभी, मैं करूँगा उसे जेलस, और इतना ज्यादा करूँगा कि वो मुझे 2 दिन में ही बता देगी कि वो ये सब क्यों कर रही है। ऐसे धीरे धीरे फिर सब चलता रहता है। जिन जो भी बोलते हैं शुगा को करने को वो करते रहते हैं, और जैसे उसकी मॉम बोलती है वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहता है।